T20 वर्ल्ड कप वो भी अमेरिका में फर्स्ट है। बहुत बड़ा मैच है बहुत सर। बड़ा मैच था और साउथ अफ्रीका, हमें चाहिए था कि साउथ अफ्रीका उसको बीट करता, को टफ टाइम देता, लेकिन वो टाइम नहीं दे सका। जो हमें उससे एक्सपेक्टेशंस थी बीइंग ए प्लेयर के क्रिकेट प्लेयर के, वो उसको जरा ये बहुत बड़ा एक प्राउड होता है किसी भी टीम के लिए। देखें 125 करोड़ जो है ना, ये कोई बड़ी बात नहीं है। 1025 करोड़ भी होते तो जब भी कोई बड़ी बात नहीं थी। जो उन्होंने 150 करोड़ लोगों के दिल जीते हैं, इस चीज को आप देखें। 150 करोड़ लोगों की मेहनतें थी, दिल की दुआएं थी, उन्होंने वो करके दिखाया, जीत के दिखाया, अपने मुल्क को दुनिया का चैंपियन बनाया और बन के दिखाया उन्होंने। तो ये बहुत बड़ी। हम बेसिकली इधर अवाम एक किराए की घर पे ऊपर, जब मालिक का दिल चाहता है वो थप्पड़ लगाता है कि बाहर निकलो, जब उसका दिल करता है कि भाई अंदर आ जाओ। ये इस टाइम पाकिस्तान की सिचुएशन वही बन चुकी है। और अफगानिस्तान का अगर देखा जाए, भाई अफगानिस्तान में अगर सोवियत यूनियन का दौर देख लें, 89 पे जो अफगानिस्तान में हालात बनी है, जब रशिया आई है उसने अटैक किया अफगानिस्तान में, पाकिस्तान ने क्या किया? अमेरिका की मदद से उनके साथ लड़े हैं। वही मुजाहिदीन को पाकिस्तान ने सपोर्ट किया अमेरिका की डॉलर की वजह से, उन मुजाहिदीन को बनाया, फिर उन्हीं मुजाहिदीन के साथ लड़े हैं। जीत जिस मर्जी की हो, आप ने टूर्नामेंट देखना होता है कि टूर्नामेंट किसने अच्छा खेला है। इंडिया हमारे राइवल्स हैं कि बगैर, अगर हम एज अ स्पोर्ट्समैन, एज अ गेम लवर देख मैच में विराट परफॉर्म करे, हाउ इट पॉसिबल कि वो विन ना कर सकें। सो कंग्रेचुलेशंस टीम इंडिया, दे प्लेड अ बेस्ट। एंड सर रोहित शर्मा की कप्तानी में 17 साल बाद वर्ल्ड कप उधर गया, जरा सोचे वो कितना खुश होंगे। या इट्स अ बिग अचीवमेंट, या बिल्कुल ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, बिकॉज वर्ल्ड कप जीतना अब हमारा भी ख्वाब था, लेकिन हमारे अपनी परफॉर्मेंस से हटे, अपने स्टैट्स बेहतर करने से हटे तो कुछ बेहतर हो। सो आई जस्ट वांट टू से कंग्रेचुलेशंस टीम इंडिया, जबरदस्त परफॉर्मेंस। या हमसे ही आज़ाद होके, सेपरेट होके इधर ही से गए वो लोग। लेकिन अगर हम इस सिचुएशन को देखते हैं कि स्पोर्ट्स में जिस भी मैदान में हम चले जाएं तो अफगानिस्तान इंडिया के साथ ही होता है। पाकिस्तान को कभी उन्होंने सपोर्ट नहीं किया और ना ही, लेकिन वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सिचुएशन भी ये हो चुकी है कि इंडिया खेल रहा होता है अफगानिस्तान की जगह। पाकिस्तान डॉलर की वजह से लड़ रहा है ना, हमने अफगानिस्तान को दिया क्या है? जब भी दिया है, जब भी किया हमने लड़ाई की है, हमने दगाबाजी किया। सिर्फ क्या है, हम डॉलर के ऊपर बिक जाते हैं, हम बिकने वाले कौन? पाकिस्तान की तरफ से इफ्तिखार अहमद का बयान आना चाहिए। जो भी इंस्टीट्यूशन वगैरह है, यूनिवर्सिटी है या कॉलेज है, ठीक है, वहाँ तालीम तो दोनों की होती है, मर्द भी और औरत भी, और इस्लाम का भी यही है कि दोनों मर्द और ख़वातीन को तालीम हासिल करनी चाहिए, ठीक है। और दूसरा जो है, स्कूल हो या यूनिवर्सिटी, उसमें एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं कि वो भी रिटायरमेंट का ऐलान करें। मीन्स अगर हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, अब इंडिया देखें, विराट कोहली की परफॉर्मेंस नहीं थी कि वो छोड़ के जाए क्रिकेट को, लेकिन उसने ये कहा कि न्यू जनरेशन आए, उनको मौका मिले। और हम देख लें, मल्लिक हो गए, दूसरे हो गए, 40-40 साल तक खेल रहे हैं, तो इनको चाहिए कि परफॉर्म भी करें। सर हमारी टीम थोड़ी ना है, वो रियल में किंग है, हाँ, विराट रियल में किंग है, उसके फैन सर खुश हो गए, पूरे टूर्नामेंट में नहीं चला, आज जो वो चला ना, सोशल मीडिया के किंग नहीं है। इवन के बाबर भी अच्छा प्लेयर है, लेकिन उस तरह का नहीं है लेवल के आप बड़े टूर्नामेंट्स में बड़ी स्टेज पे जाके आप परफॉर्म करते हैं। फैन तो हर जगह है। विराट इंडियन टीम का कोई कंपैरिजन नहीं है पाकिस्तानियों के साथ। और पाकिस्तानियों को कि जीसीसी के अंदर जो दरार थी, आपको पता है कि कतर के साथ तमाम जीसीसी ममालिक के मसला रहा है। जब सऊदी अरब ने और बाकी इजिप्ट ने और जीसीसी के बाकी ममालिक ने कतर के साथ ताल्लुकात चाहे वो बड़ा टोटल हो या छोटा टोटल हो, लेकिन इंडिया और साउथ अफ्रीका दोनों ही जो है ना टॉप ऑफ दी टूर्नामेंट टीम्स रही हैं। मैं समझता हूँ कि इन दोनों में से कोई भी जीतता वो हाईली डिजर्विंग था। और साउथ अफ्रीका भी एक अच्छी टीम है, उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली लास्ट 3-4 ओवर्स में आगे गेम चेंज हो गई। लेकिन मैं समझता हूँ कोई भी जीते वो डिजर्व करते हैं। अफगानिस्तान के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? हमने देखा है कि गुजरते वक्त के साथ साथ इंडिया और अफगानिस्तान के ताल्लुकात में बड़ी बेहतरी आ रही है। सिर्फ क्रिकेट के एक जश्न की बात नहीं है, हम अगर वैसे भी बात करें तो दोनों मुल्कों के दरमियान जो है ताल्लुकात वक्त के साथ साथ बेहतर हो रहे हैं, अच्छे हो रहे हैं, स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। देखिए, ये तो एक पॉलिटिकल इशू है कि जिसमें उनके जो ताल्लुकात हैं वो बेहतर हो रहे हैं। तो एज अ क्रिकेट देखें तो अफ़गानिस्तान की टीम जब उन्होंने स्टार्ट किया था तो नो डाउट पाकिस्तान ने उनकी बहुत हेल्प की थी, लेकिन जिस तरह का वो बिहेवियर शो करते हैं उन्हें इस तरह का शो नहीं करना चाहिए। बहरहाल उनका एक पॉलिटिकल इशू है जिसकी वजह से उनको करना पड़ रहा है। लेकिन अफगानिस्तान तो ये कहता है कि हमें तो इंडिया ने क्रिकेट सिखाई है, बल्कि जब वो सेमीफाइनल के लिए उन्होंने क्वालिफाई किया तो वो टीम इंडिया का शुक्रिया अदा करते रहे कि हमने इंडिया ने क्रिकेट सिखाई। देखें, एक उनका बैट्समैन है, विकेट कीपर बैट्समैन शहजाद अहमद, आप उसका इंटरव्यू देख सकते हैं। उन्होंने अपने इंटरव्यू में बताया था कि पाकिस्तान ने हमारी हेल्प की थी। तो अब जिस तरह की वो कर रहे हैं उन्हें नहीं करना चाहिए, शोभा नहीं देता उन्हें इस तरह की हरकतें करना। बहरहाल इट्स अप टू देम। इंडिया की जीत पर क्या कहना चाहेंगे एज अ पाकिस्तानी क्रिकेट फैन?
देखिए, जीत जिस मर्जी की हो, आप ने टूर्नामेंट देखना होता है कि टूर्नामेंट किसने अच्छा खेला है। इंडिया हमारे राइवल्स हैं कि बगैर अगर हम एज अ स्पोर्ट्समैन एज अ गेम लवर देखें तो आई थिंक इंडिया डिजर्व। क्या नाम है आपका? सैयद अली रजा जी। साद यासीन। हमारे हमसाए मुल्क भारत ने कई सालों के बाद T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी अपने नाम की है। इस वक्त इंडिया की जीत का जो जश्न है वो पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है। अफगानिस्तान, कनाडा, यूके और इंडिया की तो आप बात ही ना करें। पूरी रात इंडियन सड़कों पे नाचते रहे हैं, सेलिब्रेशन करते रहे हैं, हाथों में तिरंगा उठाकर एंजॉय करते रहे हैं, ढोल बजाते रहे हैं। हमने देखा कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो है सब मिलकर जो है वो इंडिया की इस जीत को जो है सेलिब्रेट कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? मिस, वो लोग ना डिज़र्व करते हैं। आप देखें उनकी ऑल ओवर द टूर्नामेंट अगर आप परफॉर्मेंस देखी जाए उनकी, तो उन्होंने शुरू से एंड से ही अच्छी परफॉर्म की है। आप देखें उनके बॉलर्स बॉलिंग एंड से अच्छा कर रहे थे, बैट्समैन जो थे वो बैटिंग एंड से अच्छा कर रहे थे, और फील्डिंग ऑल ओवर द परफॉर्मेंस अच्छी थी, और वो ये जश्न मनाना डिज़र्व करते हैं वो इसको। अफगानिस्तान की खासकर अगर हम बात करें तो अफगानिस्तान अगर जीतता था तो इंडिया खुश होता था, इंडिया जीतता है तो अफगानिस्तान जश्न मनाता है। क्या कहेंगे? दोनों ना सिर्फ एक दूसरे को सियासत में बल्कि सपोर्ट में भी एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए नजर आते हैं। बिल्कुल जी, अब ये देखा जाए कि अफगानिस्तान और इंडिया वो पाकिस्तान के अपोजिट होते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल पाकिस्तान अफगानिस्तान का मैच है तो वो अफगानिस्तान को इंडिया सपोर्ट करता है और अफगानिस्तान इंडिया को सपोर्ट करता है। सिचुएशन ये थी कि उन्होंने इंडिया को ही सपोर्ट किया अफगानिस्तान ने। अब देखा जाए कि जैसे कि PSL में देखा जाए को अफगानिस्तान के प्लेयर्स इंडिया में जाते हैं खेलने के लिए। इनको सपोर्ट करता है, मतलब इंडिया को ज़्यादा सपोर्ट करता है पाकिस्तान की निस्बत। क्या वजह? हम तो कहते हैं अफगानी और पाकिस्तानी भाई भाई हैं, लेकिन अफगानिस्तान की सपोर्ट इंडिया की तरफ है। हाँ बिल्कुल, इंडिया की भी सपोर्ट उनकी तरफ होती है, और वो ये नहीं कहते कि पाकिस्तान और अफगानी भाई भाई हैं। ये हम कहते ये कहते हैं, हाँ वो नहीं कहते, लेकिन वो कहते हैं इंडिया और अफगानी भाई भाई हैं। जी जी बिल्कुल, वो इसी तरह ही कहते हैं। क्या वजह? अफगानी एक मुस्लिम कंट्री होने के बावजूद भी हम हमारी बजाय इंडिया को सपोर्ट करते हैं। इंडिया की आपको पता है इस वक्त अफगानिस्तान में दिवाली मनाई जा रही है, होली मनाई जा रही है। वो इंडिया का झंडा हाथों में पकड़ कर सड़कों पर निकल रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं। काबुल में इस वक्त जश्न का समा है। मिस, देखा जाए तो अब अफगानिस्तान भी हमसे ही आज़ाद हो के सेपरेट हो के इधर ही से गए हैं वो लोग। लेकिन अगर हम इस सिचुएशन को देखते हैं कि स्पोर्ट्स में जिस भी मैदान में हम चले जाएं तो अफगानिस्तान इंडिया के साथ ही होता है। पाकिस्तान को कभी उन्होंने सपोर्ट नहीं किया और ना ही, लेकिन वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सिचुएशन भी ये हो चुकी है कि इंडिया खेल रहा होता है अफगानिस्तान की जगह। हमने ये पॉइंट देखा है। अब लास्ट टाइम जब शाहीन ने अच्छा परफॉर्म किया था और हम जीते थे, तो उनकी भी कंडीशन यही थी कि इंडिया वाले भी यही सिचुएशन फील कर रहे थे कि जैसे हम हार गए उनसे। लेकिन अब इस तरह से देखा जाए तो अफगानिस्तान और इंडिया उनकी मे भी बॉन्डिंग अच्छी है या जो भी इश्यूज़ हैं, जो भी है अच्छी बात है। अच्छा लगा ये देखकर कि जो ट्रॉफी है वो एशिया में आई है। साउथ अफ्रीका ने भी बड़ा अच्छा परफॉर्म किया लेकिन एंड पर जाके हार गई। उनके लिए भी एक सॉफ्ट कॉर्नर है। पाकिस्तान उनके लिए भी काफ़ी जो है जज्बात रखे हुए हैं, क्योंकि 32 साल के बाद साउथ अफ्रीका इस मकाम पर पहुंचा था और हमने देखा किस तरह साउथ अफ्रीका रोते हुए ग्राउंड से बाहर गया। हमने उनकी पब्लिक को रोते हुए देखा और यकीन करें रोता वही है जो सच्चा और जिसने वाकई में मुशक्कत की और जान लगाई। अंपायर ने गलत डिसीजन भी दिया था डेविड मिलर का, छक्के की जगह आउट दिया था उनको ना, वो छक्का था, इस वजह से भी वो जी। तो आपको लगता है कि इंडिया की जीत की वजह और साउथ अफ्रीका की हार की वजह ये एक गलती थी? वही एक फैसला वही बिल्कुल। जी, अब देखा जाए कि कह भी सकते हैं कि अब टेक्निकल डिसीजंस हैं जो वो शायद टेक्नोलॉजी का इशू था या जो भी इशू है, लेकिन अंपायर ने डिसीजन इंडिया के साइड पे ही दिया है। तो इसी वजह से शायद अफगानिस्तान ने साउथ अफ्रीका ने मैच लूज़ किया। वैसे आप इंडिया की जीत पर खुश हैं? खुश तो हैं कि देखा जाए, लेकिन हम चाहते थे कि इंडिया के पास ट्रॉफी ना आ जाए। साउथ अफ्रीका को डिजर्व करते थे।